इस वक्त आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। से ज्यादा के कामों के प्लान दोनों राज्य बना रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस योजना का जब वो चाहेंगे आगे वो अनाउंस करके हमारा एमओयू पे हमने मन मस्तिष्क से इसमें स्वीकृति सहज रूप से दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे फ्लोटिंग सोलर पार्क, आईटी पार्क, सोंडवा, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ बहुत सारे प्रकार से हमने अलग अलग कार्यक्रमों और कामों को जोड़ा, जिसकी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ आपको एक पुस्तिका देंगे जिसमें विस्तृत रूप से वो मिलेगा। खास एक बात हमने कहा था कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद 2024 तक भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और 5 साल में वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो स्वाभाविक रूप से राज्यों की अपनी भूमिका होना चाहिए। तो हमने अपनी सरकार के गठन के बाद निर्णय किया था कि जो हमारा 3.25 लाख करोड़ का बजट है, इसको हमने पहले साल में 3.5 लाख करोड़ का और इसको 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ के हमारे अपने निवेश को, हमारे बजट को ले जा करके सभी प्रकार की पुरानी योजनाएं जो जनहितैषी योजना है उस सारी योजना को चालू रखते हुए हमारा जीडीपी बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके लिए हमने चरणबद्ध रूप से काम भी चालू किया है। खास करके संभाग केंद्र की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने जो करना प्रबंध शुरू किया था, तो 6 हमारी रीजनल कॉन्क्लेव हुई है, जिसके माध्यम से हमारा लगभग 2.25 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अभी तक हमारे पास प्राप्त हुए हैं। और इसी के साथ साथ हमारी 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम में पिछली 7 दिसंबर तक हुई है। अगला जनवरी में हम अपनी 16 जनवरी को शहडोल संभाग की कॉन्क्लेव करेंगे। इसके तुरंत बाद फरवरी में हमारी ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी, जिसके भरोसे से हम विश्व की भी बाकी सारी निवेशक कंपनियों को आमंत्रित करते हुए हमारी सभी प्रकार की व्यवस्था में सहयोग के लिए औद्योगिकरण के इस माहौल में हम अपने प्रदेश वालों को, देश वालों को और विश्व की किसी भी वित्तीय व्यवस्थाओं से सक्षम एजेंसियों को हमारी सभी प्रकार की औद्योगिक निवेश की व्यवस्थाओं से जोड़ना चाहेंगे। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त जल राशि है, पर्याप्त लैंड बैंक है, हमारी भूगर्भ क्षमता अर्थात माइनिंग के सेक्टर में हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साफ सुथरी हमारी जो खदानों की नीलामी की गई, इसमें मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार के द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ये हमारे लिए ये भविष्य की माइनिंग की बड़ी संभावनाओं में से हमारे लिए अब हम आगे प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा 10,000 करोड़ का इससे जो राजस्व प्राप्त होता है, ये 5 साल में 50,000 करोड़ तक पहुँचे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसी साल लगभग 15,000 करोड़ के निवेश के हमारे करीब हम पहुँच रहे हैं। उम्मीद करेंगे इसी प्रकार से हमारी बाकी चीज़ों में भी, जैसे कृषि उत्पादक क्षमता हमारी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन कृषि उत्पादक के साथ साथ हम अपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन में भी हमारी बड़ी भूमिका देख रहे हैं। और उसके आधार पर जो अभी 9% दूध उत्पादन क्षमता देश के अंदर कंट्रीब्यूशन में हमारी है, हम 5 साल में इसको 20% तक ले जाना चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में लगभग हमारी जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एमओयू हुआ है, वो हमारी सभी दूध से बने हुए उत्पाद और उत्पाद से किसानों को ठीक से आय मिले। और हमने भी निर्णय किया कि दूध खरीदने पे भी हमारी सरकार बोनस प्रारंभ करेगी, अर्थात किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल उत्पादन के साथ साथ दूध उत्पादन में भी उनकी अपनी आय बढ़े, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। कुछ स्थायी प्रकृति के काम भी बहुत सारे चालू किए हैं, साथ ही साथ चिकित्सा क्षेत्र में भी हमने काम किया है। यद्यपि कुछ आंकड़े आपको जरूर बताना चाहूँगा। 2004-05 तक जब हमारी सरकार माननीय उमा जी के नेतृत्व में बनी, बाद में बाबूलाल जी गौर के नेतृत्व में बनी, बाद में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बनी, तो हमारे 2005-04 के पहले हमारे पास कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे। और 5 मेडिकल कॉलेज की तुलना में हमारे पास 2023-24 तक आज की स्थिति में हमने, मेरे आने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज चालू हुए, उसके पहले के और बाद के मिलाकर के आज 30 मेडिकल कॉलेज हमारे अपने मध्य प्रदेश में हुए हैं। लेकिन ये 1 साल के अंदर हमारे 14 मेडिकल कॉलेज पीपीपी पे और 8 हमारे निर्माणाधीन है, अर्थात अब 1.25 से 1.5 साल के अंदर लगभग हम 50 मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ राज्य में लाएंगे।
ये सबसे तेज गति से बढ़ने वाले हमारे मेडिकल चिकित्सा की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि रहेगी। इसी प्रकार से 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इसी साल हमने खोलने का निर्णय किया है। कुल मिलाकर के चिकित्सा की सभी विधाओं में लगातार प्रोत्साहन देने के कारण से 55 एक्सीलेंस कॉलेज भी हमने अपनी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा खोले गए, जहां पहली बार अपने कॉलेजों के अंदर सभी प्रकार की शिक्षा में प्रोत्साहन देते हुए महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी बस से आने जाने की सुविधा ये अपनी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। हमने उम्मीद की है कि जिस प्रकार से गुड गवर्नेंस के लिए काल के प्रवाह में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो जाती थी, मजदूरों को अपने हक के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ते हैं। उदाहरण के लिए हुकुमचंद मिल का 30 साल से उनके हक का पैसा मजदूरों का 7,000 मजदूरों का पेंडिंग था। हमने त्वरित गति से निराकरण करते हुए नीतिगत निर्णय लिया कि मजदूरों का भुगतान सरकार करेगी, बदले में मिल या बाकी चीज़ों की लैंड सरकार रख लेगी। इसके बलबूते पर हुकुमचंद मिल के आधार पर हमने 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ की धनराशि का भुगतान यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में किया गया, जो एक बड़ा अपने आप में ये उस संकल्प की तरफ ले जाता है जो निवेशक और श्रमिक दोनों के साथ सरकार खड़ी है। श्रमिक को भी हम अधूरे में नहीं छोड़ सकते। इसी प्रकार से जो भविष्य में हमारे पे भरोसा करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट है, काल के प्रवाह में लंबे समय तक चलाने के बाद टेक्नोलॉजी अगर पुरानी हो जाती है तो भी हम अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में हमने जिस प्रकार से और भी कई काम किए, खास करके लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, इस पे हमने आने के बाद 250 रुपये चलाए। यद्यपि हमारे विरोधी दलों ने कहा था कि केवल चुनाव तक की योजना है, बाद में बंद कर देंगे, वित्तीय व्यवस्था खराब हो जाएगी, लेकिन हमने उस पर भी धनराशि बढ़ा करके इस संकल्प की पुष्टि की है कि हमने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये सारी योजनाएं उसी प्रकार से चालू रहेगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमने एक नए एयरपोर्ट का लोकार्पण रीवा एयरपोर्ट के नाते से किया है। एविएशन की दिशा में हमने बहुत बड़े काम अलग अलग प्रकार से किए हैं। उसी के सिलसिले में हमारे अपने रीजनल एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ाई है, जिसके आधार पर टूरिज्म को लेकर के सिंगरौली, भोपाल, रीवा, सतना ऐसे कई छोटे सेक्टर में भी हमने अपनी लोकल हवाई सेवा भी उपलब्ध कराई, जो हवाई यातायात के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। हमने प्रयास किया है कि हमारे एयर एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से आयुष्मान योजना के आधार पर बीमार या डॉक्टर और कलेक्टर की दोनों की सलाह पर उसको और उन्नत हॉस्पिटल तक पहुंचाना होगा, तो एयर लिफ्ट के माध्यम से हम उसकी जान बचाने में उसके आयुष्मान कार्ड के आधार पर ही एयर एम्बुलेंस की सुविधा दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर इसका हमको अच्छा रिस्पांस मिला है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं मैं काफ़ी चीज़ें बता सकता हूं, जैसे हमने लाडली बहनाओं को 450 रुपये में गैस टंकी की रिफिलिंग की सुविधा प्रदान की है, और भी बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी सारी सुविधाओं के साथ हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। मुझे लगा कि आज आपके बीच में बात करना चाहिए, तो कुछ ऐसे मैंने अपनी कुछ बातें कही है। कुछ हमने नवाचार भी किए हैं, जैसे हमारे यहाँ कुलपतियों के नाम आमतौर पर कुलगुरु पे हमने किया है। ये हमारे पहले महाराष्ट्र की सरकार ने इसको लागू किया हुआ है पहले से। हमारे यहाँ कुलपति कुलगुरु कहाए जाएंगे, ये बीते साल ही हमने निर्णय किया है। ऐसे हेल्थ के सेक्टर में हमने निर्णय किया है, पहले हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, हेल्थ एजुकेशन अलग, 2 अलग अलग मंत्रालय थे। हमने कहा यह अनावश्यक है, इससे खर्चा भी बढ़ता है और सुविधा में भी असंगत होती व्यवस्था, इसलिए दोनों मंत्रालय को एक करके हमने एक ही मंत्री को ये दोनों काम दिए हैं। पशुपालन के साथ साथ हमने जनहितैषी भी कई सारे निर्णय किए कि अब हमारे यहाँ पर आमतौर पर बीमारों को लेकर के आने के लिए एम्बुलेंस होती है, और किसी कारण से किसी की मृत्यु अगर हो जाए तो कोई हाथ में, कोई ठेले पे, कोई काई से ले जाता था। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि सभी हॉस्पिटल में सब वाहन दे करके, जो जहाँ, क्योंकि भौगोलिक रूप से हमारा राज्य बड़ा है, तो हर व्यक्ति को संवेदनशीलता के आधार पर उसको अपने घर तक पहुंचाने के लिए सरकार सब वाहन देने की तरफ आगे बढ़ी है। मैं और भी कई सारे निर्णय बता सकता हूं, खास करके रानी दुर्गावती के नाम पर हमने अपनी रानी दुर्गावती जी का 500 जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, इसलिए उनके पहली राजधानी गढ़मंडला की राजधानी जबलपुर में थी, उनके नाम पर हमने कैबिनेट की। एक और उनकी राजधानी संग्रामपुर में थी,
वहाँ भी हमने कैबिनेट की है। साथ ही साथ कोदो कुटकी पे हमारी तरफ से 1000 का अनुदान जोड़ते हुए रानी दुर्गावती योजना के आधार पर श्री अन्न योजना को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। बताने के लिए तो काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब आप आगे इस सारी बातों को धीरे धीरे। एक बड़ा काम हमने पहली बार ये किया है कि किसानों के लिए सीधे सीधे साइबर तहसील की व्यवस्था देश में पहली बार लागू की है। अगर कोई किसी की आमतौर पर कोई रजिस्ट्री करा लेता, विक्रय पत्र का पंजीयन कराता है, तो फिर पटवारी गिरदावर के पास नामांतरण के लिए उसको जाना पड़ता है। हमने प्रबंधन ये किया है कि जो भी कोई अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करेगा, ऑटोमेटिक साइबर तहसील के माध्यम से उसका नाम चढ़ जाएगा। ये पहले देश में पहला प्रयोग है जिस आधार पर हमने सभी की सहूलियत देते हुए इस सिस्टम को बनाया है। इसके भी 3 चरण है। पहले एक बड़ा नंबर अकेला उसका हो रहा था, बाद में 1/2 वालों को भी ले रहे हैं, अब 1/3 अर्थात 1 नंबर के 3 हिस्से हो गए, तो तीनों का भी पंजीयन हमारे साथ हो ही जाएगा। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ में माँ के नाम, इस अभियान के लिए भी हमने काम चलाया। पुराने जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए भी जल गंगा अभियान हमने चलाया है। और ऐसे ही साथ साथ हमारे यहाँ पर आमतौर पर आज़ादी के पहले जो पुलिस बैंड थे, जिसके आधार पर हमारी अपनी 15 अगस्त और 26 जनवरी की सभी परेड अच्छी गरिमा के साथ होती थी, काल के प्रभाव में धीरे धीरे करके वो बैंड के लोग रिटायर होते गए और पद समाप्त होते गए। हमने निर्णय किया कि वो 55 ही जिलों में पुनः पुलिस बैंड का अपना प्रबंधन किया जाए और उसी आधार पर हमने पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया है। इसी के साथ लगभग 1 लाख नई भर्ती के आधार पर हमने जो निर्णय किए थे, उसके बड़े पैमाने पर हमारी पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल पे हमने अपनी रिक्वायरमेंट उन तक पहुंचा दी। नारी सशक्तिकरण की दिशा में पहली बार हमारे राज्य ने 35% पद अपनी बहनों की नियुक्तियों के लिए, ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया माननीय मोदी जी के इसी भाव के आधार पर कि हमारी शासन में भागीदारी दोनों की बराबरी से होना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत सारे कामों को लेकर के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं, कई अलग अलग, जैसे उदाहरण के लिए खजुराहो फेस्टिवल हमारा होता था, उसमें 1000 ये बड़ी खबर इस वक्त की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 साल सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकारों से बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में। उन्होंने बताया कि आखिर 1 साल में क्या क्या काम किए गए हैं। नदी जोड़ो परियोजना का काम शुरू हो गया है। इस साल 5 मेडिकल कॉलेज और खोलेंगे, 3 मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। अगली कॉन्क्लेव की जानकारी भी उन्होंने दी, बताया जनवरी में होगी। केन बेतवा लिंक परियोजना में भी बताया कि कैसे 1000 करोड़ रुपए दिया गया, खर्चा किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार सरकार बेहतर कर रही है।